आशा मॉडर्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने आज भारत अमृत महोत्सव के तहत हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय घोष की और वंदे मातरम के नारे लगाए। हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर वहां से गुजर रहे लोगों को भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगवाए। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं में आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर काफ़ी जोश दिखा और कुछ छात्र बाइकों पर हाथ में तिरंगा लेकर जगह जगह घूमे और भारत माता का जय घोष किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदीप त्यागी, आदर्श जैन, वाजिद हुसैन, प्रियांशी, स्नेहा, जिया, तनिष्का, विदुषी, वाणी, गौरव, दिव्यांश, इशिता, समृद्धि, तानिया, सिया, वसुंधरा, सौरम्य, कौस्तुभ, हर्ष आदि लोग मौजूद रहे। सहारनपुर जामिया मजाहिर उलूम में स्वतंत्रता संग्राम तथा जामिया मजाहिर उलूम के शीर्षक पर एक कार्यक्रम का आयोजन मदरसा सचिव मौलाना सैयद मोहम्मद शाहिद हंसनी की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने प्रारंभिक भाषण में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, उसके लिए चलाई जाने वाली तहरीकों तथा शहीदों के बलिदान को ध्यान किया। उन्होंने मदरसा मजाहिर उलूम द्वारा स्वतंत्रता के लिए की जाने वाले योगदान को भी याद किया। कार्यक्रम में उच्च अधिकारी ने भी शिरकत की। डीआईजी सुधीर कुमार, डीएम अखिलेश सिंह, एसएसपी विपिन ताड़ा, नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद हाजी फजलुर रहमान, मौलाना साजिद कासमी, मौलाना असद हक्कानी, मंसूर बदर, मौलवी फरीद मजाहिरी, मौलाना याकूब बुलंदशहरी, मौलाना अतहर हक्कानी, ब्रिज चावला, अशोक मलिक, आरिफ खान के अलावा अन्य लोगों ने भी भाग लिया। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सड़ाना की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन घंटाघर चौक पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संजीव वालिया, महापौर, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा एवं विजय कुमार, मुख्य विकास अधिकारी उपस्थित रहे। चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सड़ाना ने सर्वप्रथम हर घर तिरंगा कार्यक्रम में पधारे सभी मुख्य अतिथियों का अंगवस्त्र पहनवाकर स्वागत करवाया और उसके पश्चात हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत घंटाघर चौक के चारों ओर लगभग 100 फीट तिरंगा मुख्य अतिथियों एवं संस्था के सदस्यों द्वारा लगाया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय तिरंगा प्रत्येक भारतीय की आन बान और शान का प्रतीक है। वह देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और हम सबको इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कार्यक्रम में रामजी सुनेजा, प्रमोद मिगलानी, कृष्णराज सिंघल, आरके धवन, अशोक गांधी, चैप्टर सचिव प्रियेशगर, कोषाध्यक्ष सुनील सैनी आदि लोग मौजूद रहे। मना रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आह्वान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा है हर घर तिरंगा, तिरंगा हर घर तिरंगा। हम उसी कड़ी में हमने आज हमारे घंटाघर को तिरंगे से पूरा तिरंगामय किया है और घंटाघर के चारों तरफ हमने तिरंगा लगाया है। आज तिरंगे वितरित भी किए हमने। वितरित हम ऑलरेडी हमारा ये काम शुरू हो चुका है, आज भी किए हैं और लगभग हमने ये स्टिकर भी छपवाए हैं जो कारों के पीछे लगेंगे ताकि सबको तिरंगे के का सम्मान हो और तिरंगा लगाएं। हम लगभग 2-2.5 हज़ार तिरंगे ऑलरेडी अपने उद्यमियों को वितरित कर चुके हैं और भी ये कार्य जारी है और अपने काम करने वाले वर्कर्स उन्हें भी ये तिरंगा हम वितरित कर रहे हैं। मैं रामजी सुनेजा, आईएए का ज्वलंत मेंबर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये मौका मिला है 75वें साल में इस वर्ष को मनाने के लिए कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ये संदेश देना चाहिए कि भारत एक है, भारत का हर नागरिक एक है। ये प्रधानमंत्री की सोच है कि उन्होंने ये कहा कि 75वें साल में हम इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर सड़क पर, हर घर में, हर फैक्ट्री में, हर कमर्शियल स्थान पर तिरंगा फहराया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आपसे ही बात परफोरेट होकर बात जाएगी और जिम्मेदारी है प्रशासन की, जिम्मेदारी है हमारे चैनल की, जिम्मेदारी है न्यूज़पेपर की कि पूरे देश के अंदर ये संदेश दें कि हर व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा लगाना चाहिए और पूरे विश्व में ये संदेश जाना चाहिए कि भारत एक है, भारत का हर नागरिक एक है और ये तय हो जाए कि पूरे विश्व के अंदर अगर कोई भारत की ओर देखता है तो वो आँख नहीं रहेगी और हमारा देश
सर्वोच्च देश कहलाएगा, गुरु देश कहलाएगा, जैसे कि पूर्व में भी हुआ करता था। जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सहारनपुर ऑल इंडिया मिली काउंसिल के तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर रोटरी क्लब में नई पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका एवं इतिहास के बारे में जागरूक करने के लिए एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद हाजी फजलुर रहमान, नगर मजिस्ट्रेट के अलावा प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक हस्तियों ने भाग लिया। डॉक्टर अनवर सईद, प्रबंधक जामिया तिब्बिया कॉलेज देवबंद ने विशेष अतिथि के रूप में सेमिनार में भाग लिया, जबकि संचालन मौलाना अब्दुल मलिक मुगीसी, जिला अध्यक्ष मिली काउंसिल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सहारनपुर देश को आज़ाद कराने में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए कार्यों को वहां पहुंचे मुख्य अतिथियों ने प्रकाश डाला और उनको नमन किया। ओके, आपका नाम और पद? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मलिक मुगीसी है। मैं यहाँ ऑल इंडिया मिली काउंसिल जो संगठन है उसका ज़िला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताइए, आज तो अमृत आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं, किस रूप में मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं? आज हम लोग जो है यहाँ पर सहारनपुर में ऑल इंडिया मिली काउंसिल के तत्वाधान में सहारनपुर के एक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। अमृत महोत्सव का जो हमारा कार्यक्रम है, हमारे देश में तमाम देशवासी मना रहे हैं। हम बहुत जोश व खरोश के साथ इसको मना रहे हैं और इसके अंदर सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सब देश प्रेमी और देश की उन्नति के लिए सारे लोग यहाँ जमा हैं। प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत, प्यार को आगे बढ़ाने के लिए और इस मुल्क में के अंदर जितने पूर्वजों ने हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी समाज के हों या किसी भी क्षेत्र के लोग हों देश के अंदर से, उन लोगों ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, जो उन लोगों ने इसके अंदर बलिदान दिया है, उन सब को याद करने के लिए अपने पूर्वजों को हम सब यहाँ हमारे देश के ज़िम्मेदारों ने, हमारे देश के लोगों ने ये तय किया था कि ये है एक हफ़्ता, ये सप्ताह अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जाए। तो इसमें बढ़ चढ़ करके तमाम लोग, पूरे हिंदुस्तान के देशवासी इसमें आगे हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज भी यहाँ पर तमाम धर्मों के लोग, मदरसों के लोग और शिक्षा से जुड़े लोग और जितने भी हमारे और दूसरे लोग हैं वो सब शरीक हो रहे हैं और उनको याद किया जा रहा है, ताकि हम ये मैसेज दे सकें, ये पैगाम दे सकें कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, जो इस देश का, वो तरक्की कर सके, उन्नति कर सके और वो अपने पूर्वजों के इतिहास से वाकिफ़ हो सके। आपको लगता है कि जो देश की आज़ादी है, जिन पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिन लोगों ने, उनकी कुर्बानियों को, उनकी शहादत को आजकल के बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है, ताकि देश का भविष्य और बेहतर हो सके? बिल्कुल ज़रूरी है। हमारे जो सिलेबस है, हमारा जो यहाँ का एक निसाब है, उसके अंदर हमारी तारीख़ आज़ादी, तारीख़ हिंद जो है वो मौजूद है, वो बच्चों को पढ़ाई जाती है। तभी तो यहाँ बड़े लोग जिक्र कर रहे हैं, छोटों को बता रहे हैं, उनको याद है, पढ़ाया गया है। ये हमारी तालीम का हिस्सा है, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, या चाहे शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी हों, या चाहे हमारे अशफाकुल्लाह ख़ान हो, शहीद भगत सिंह हो, उन सब को पढ़ाया जाता है। और मैं कहता हूँ कि इसको बाकायदा, ये चैप्टर है ही, लेकिन और अच्छे से इसको पढ़ाना चाहिए ताकि उनको याद रहे और वो उनको अपनी ज़िंदगियों के अंदर, उनकी कुर्बानियों को अपनी ज़िंदगियों के अंदर लाएं और देश के लिए कुर्बानी। सहारनपुर अम्बाला रोड स्थित मुस्कान नशा मुक्ति केंद्र एवं पुनर्वास संस्था में बीती रात पंकज कुमार पुत्र रमेश चंद्र ग्राम इट शामली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर जताया हत्या का शक। उनका आरोप था कि पंकज की नशा मुक्ति केंद्र संचालकों द्वारा पिटाई के बाद मौत हुई। वहीं नशा मुक्ति केंद्र के संचालक द्वारा बताया गया कि पंकज की छत से गिरने से मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गहनता से छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उनका कहना था कि पोस्टमार्टम के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और यदि संचालकों द्वारा हत्या की बात सामने आई तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज ने 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी की अध्यक्षता में दीवानी कचहरी से कलेक्ट्रेट तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव द्वारा भाग लिया गया। हाथों में तिरंगा लहराते हुए CIS के सदस्यों
को देख आमजन में जागी राष्ट्रभक्ति। इस शुभ अवसर पर अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी ने सर्वप्रथम प्रभात फेरी में सम्मिलित मुख्य अतिथि एवं सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। अपने सभी उद्यमी भाइयों से अपील की कि सभी अपनी औद्योगिक इकाई व प्रतिष्ठानों पर एवं घरों में राष्ट्रीय तिरंगा फहराएं और अपने यहां नियोजित कर्मचारियों को भी झंडा फहराने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर HS चड्डा, मंजीत सिंह अरोड़ा, घनश्याम माहेश्वरी, अमर गुप्ता, नीरज माहेश्वरी व रमी धवन आदि मौजूद रहे। आज चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सहारनपुर द्वारा प्रभात फेरी के रूप में एक सुबह यात्रा निकाली गई। जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 वर्ष हमारे आज़ादी को पूरे हो चुके हैं और 76वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। उसी में हर घर घर तिरंगा के उपलक्ष्य में आज ये प्रभात फेरी निकाली गई है और इसी में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ सहारनपुर ने यहाँ पर दीवानी कचहरी पर इकट्ठे होकर यहाँ से यात्रा प्रारंभ करी, जिसका संपन्नता कलेक्ट्रेट में हुआ। और मैं सभी देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सुबह हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार करते हुए 7 बजे घरों से निकलकर हमारे बीच में पहुंचे। आज हमने बहुत कम उसमें हमारे लगभग 150 से ज़्यादा सदस्यों ने इसमें भाग लिया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद। सहारनपुर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा विजय टॉकीज से एमाजाद अंसारी के नेतृत्व में भारत का अमृत महोत्सव के तहत एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जो विजय टॉकीज से दालमंडी पुल, चौकी सराय, जामा मस्जिद, नेहरू मार्केट से होते हुए घंटाघर पर विश्राम हुई। इसका मकसद लोगों को देश की आज़ादी दिलाने वाले शहीदों को याद दिलाना और उनके द्वारा जो कुर्बानी दी गई है उसको जन जन तक पहुंचाना तथा हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय घोष के साथ निकाला गया। इस बारे में एमाजाद अंसारी ने बताया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो भारत अमृत महोत्सव के बारे में हिंदुस्तान के लोगों से मनाने की अपील की, हम उनकी प्रशंसा करते हैं और हर घर में तिरंगा लगाने के लिए हम जन जन को प्रेरित करेंगे। जी, आपका नाम और आज की किस लिए रैली निकाली है? मेरा नाम M आज़ाद अंसारी और सदस्य उर्दू अकादमी, भाषा मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार। किस लिए रैली निकाली है? रैली 75वें जश्न हम मना रहे हैं और उसको अमृत महोत्सव के रूप दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। मैं आपके माध्यम से देश भर के तमाम उन बलिदानियों को जिन्होंने सुख, चैन, जान, माल, इज्जत, आबरू की परवाह ना करके इस देश को बनाने का काम किया, इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जन कल्याणकारी नेता, यशस्वी नेता और जनता की संकल्प के साथ चिंता करने वाले कि उन्होंने ये जो महोत्सव के रूप में, महापर्व के रूप में बनाने का पूरे देशवासियों को जो मौका दिया है, तो उन्होंने इस तिरंगे को रिश्ते से जोड़ा है। और आज रिश्ता तो था, लेकिन जितनी उमंग आज पूरे देश में खेत खलियान से लेकर दुकान मकान तक इस झंडे की अहमियत को बताने का काम किया है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और इस उपलक्ष्य में एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारा जो मुल्क है, ये मुल्क जो है सूफी संतियों का है, ऋषियों का रहा है, वलियों का रहा है। और आज ये पूरे दुनिया भर के जो झंडे हैं, उन झंडों पर एक तिरंगा भारी है। इन पूरे दुनिया भर के झंडों पर केवल एक तिरंगा भारी है। और यह भारी की बात जो है, आज मैं सभी देशवासियों को फिर एक बार बधाई देता हूं और ये उमंग के साथ इस जश्न को महापर्व के रूप में मना रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि ये जो जश्न है, हम सभी जितने भी हिंदू मुसलमान हैं, जैसे हम ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, इसको दिवाली और ईद का रूप दे दिया जाए तो निश्चित रूप से भारत भारत होगा और भारत जो है पूरी दुनिया पे राज करने वाला होगा। जय